Hello students, our today's topic is relationship of the local bodies with state government. The local bodies work under the overall control of state government. There is a minister for local self-government in most of the states. He keeps a control on the local bodies in the state. In fact, the local body, a corporation or a municipality is created by the law of the state government. जो भी लोकल बॉडीज़ हैं मतलब जो भी सिटीज़ में गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका एक हेड होता है जिसका काम सिटीज़ के लोगों पे नज़र रखना होता है। जो भी लोकल बॉडीज़ हैं मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी ये स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। The state government keeps a check on its finances and gets their accounts audited regularly. The permission of the state government is necessary to levy a new tax or to raise a loan. जो भी लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं उनके अकाउंट्स और जो भी उनके फाइनेंसेस होते हैं, फाइनेंसेस का मतलब होता है जो भी उनको पैसा दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलरली चेक करती है। अगर किसी लोकल गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे टैक्स लगाना है या बैंक से लोन लेना है तब इसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। If the work of municipality or a corporation is found unsatisfactory, the state government can dissolve it. Actually, local self-government is a state subject under the Constitution of India. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स का काम नहीं पसंद आता तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि ये इस लोकल गवर्नमेंट को तोड़ सके। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। India is the seventh largest country in the world. It covers an area of 33 lakh square kilometers with a large population crossing 120 crore people. It is not possible to administer such a big country from one place. वर्ल्ड में इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री माना गया है। इंडिया का एरिया 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी कंट्री को एक ही जगह से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। So it has been divided into 28 states and 9 union territories. The states of the Indian Union are further divided into districts, which are smaller units. This is done for providing better administration and better service to the people. तभी इंडिया को 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। जो इंडिया में स्टेट्स हैं उन्हें फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा तभी किया गया है ताकि इंडिया का जो भी सिटीज़न है उसे बेटर सर्विस और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर। द डिस्ट्रिक्ट इज़ प्लेस्ड अंडर हिज चार्ज। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर। पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर ही कंट्रोल करता है। द डीएम और डीसी बिलोंग्स टू द कैडरे ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर उसी को बनाया जाता है जो आईएएस ऑफिसर होता है और इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द डीसी और डीएम इज हेल्प्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स लाइक द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल जजेस, तहसीलदार, पटवारीज एक्सेट्रा इन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। इसके साथ बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये वो लोग होते हैं जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ये वो लोग होते हैं जो लोगों की हेल्थ का चेक रखते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन ये वो लोग होते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं सिटीज़ के लोगों की।
डिस्ट्रिक्ट जज ये वो लोग होते हैं जो हाई कोर्ट में जजेस होते हैं और इनके साथ कुछ एडिशनल जजेस भी होते हैं, जैसे तहसीलदार, पटवारीज एक्सेट्रा। ये लोग भी डिप्यूटी कमिश्नर के साथ फंक्शंस और ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर। Its first function is maintenance of peace, law and order. Maintenance of peace, law and order in the district is a very important duty and function of the DM or DC. He is helped in this by the superintendent of police, who is an IPS and the highest police officer in the district. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शांति और नियम बनाए रखना ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर की सबसे मेन ड्यूटी होती है। इस ड्यूटी में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हेल्प करता है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो लोग होते हैं जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और ये पूरे पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं और इनको हाईएस्ट सैलरी मिलती है। In case there is a threat to peace in the city, the DC or DM imposes Section 144, which prohibits people from assembling at a place. He can also impose curfew and ban carrying at arms as well as movement out of home. अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर को ये लगता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उस डिस्ट्रिक्ट में पीस नहीं है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर का यह राइट होता है कि वह लोगों पे सेक्शन 144 लगा सके। सेक्शन 144 यह कहता है कि एक जगह लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ साथ डिप्यूटी कमिश्नर कर्फ्यू या बैन भी लगा सकता है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। इट्स सेकंड फंक्शन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल्स। देयर इज अ जेल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। Those found guilty by the courts are sent there to serve a term of punishment. डिस्ट्रिक्ट में जेल भी होते हैं। जिसने भी क्राइम किया होता है कोर्ट उसे जेल भेज देती है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। द जेल इज अंडर अ जेलर। इट इज द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू सी दैट प्रिजनर्स कम आउट ऑफ द जेल्स एज बेटर सिटीजन्स। जेलर पूरे जेल को कंट्रोल करता है। ये डिप्यूटी कमिश्नर की ड्यूटी होती है कि जो भी प्रिजनर है, प्रिजनर मतलब जिसने क्राइम किया है, वो जेल से एक अच्छा सिटीजन बन के निकले, मतलब जेल में उसे अपनी गलती रियलाइज हो और वो यह गलती दोबारा ना करे। Whenever offense is reported, one can lodge a police complaint. The SHO and on duty will write FIR. After that, police begin investigation. अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी क्राइम होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के पास यह राइट है कि वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दर्ज करा सके। जो भी पुलिस स्टेशन का SHO होता है, SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो भी उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का हेड है, वो उनकी FIR लिखता है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR लिखने के बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस कलेक्ट एविडेंस थ्रू विटनेसेस, फिजिकल क्लूज, क्वेश्चनिंग सस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। उसके बाद पुलिस सबूत कलेक्ट करती है। 3 चीज़ों से पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज विटनेसेस। विटनेसेस वो लोग होते हैं जिन्होंने क्राइम अपनी आंखों से देखा होता है। फिजिकल क्लूज मतलब जो भी क्राइम सीन पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्लूज। थर्ड इज क्वेश्चनिंग सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स वो लोग होते हैं जिन पे पुलिस को शक होता है, पुलिस उनसे क्वेश्चंस करती है। इन तीनों चीज़ों से पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करती है। ड्यूरिंग ट्रायल एक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द चार्जेस। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज वो होता है जिसने क्राइम किया हो, उसको सबूतों के बारे में बताया जाता है। ही इज़ अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस थ्रू हिज लॉयर। He can be punished by the court only after his guilt is proved.
फिर जो एक्यूज होता है उसको यह राइट दिया जाता है कि वो अपने वकील के थ्रू विटनेसेस को देख सके। कोर्ट किसी को भी तभी पनिश कर सकता है अगर उस पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सारे प्रूफ हो जाए मतलब वो सारे सच साबित हो जाए। Its third function is collection of land revenue. The DC maintains land record and collects land revenue from the officers. He is helped in this by officers like tehsildars, naib tehsildars, kanungos, and patwaris. They help the DC in the measurement of land, classification and assessment of the products and levy of revenue. लैंड रेवेन्यू मीन्स जो भी लैंड पे टैक्स लगता है। डिप्यूटी कमिश्नर का यह काम होता है कि वो लैंड का रिकॉर्ड रखें और फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसके साथ और भी लोग इस काम में डिप्यूटी कमिश्नर की हेल्प करते हैं, जैसे तहसीलदार्स, कनुंगोज और पटवारीज। इन लोगों का काम होता है जैसे ज़मीन की मेजरमेंट देखना, मतलब वो ज़मीन कितने एरिया पे है और उसकी कितनी चौड़ाई है, ये लैंड की मेजरमेंट होती है। उस ज़मीन पे कितने प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स मतलब कितनी फसलें ग्रो हो रही हैं और उन पे कितना टैक्स है, ये देखना, ये सब इन ऑफिसर्स का काम है। पटवारी इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव ऑफिशियल ऑफ द लोवेस्ट एब इन द revenue agency. No efficient revenue administration of a district is possible unless the पटवारी staff is strong, properly trained and strictly supervised. पटवारी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं रिवेन्यू एजेंसी में। रिवेन्यू एजेंसी वो होती है जो लैंड पे टैक्स लगाती है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लैंड पे रिवेन्यू लगाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पटवारी स्टाफ स्ट्रॉन्ग ना हो, प्रॉपरली ट्रेंड ना हो या स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो ना करे। ए पटवारी हैज़ 3 चीफ ड्यूटीज़। फर्स्ट इज़ टू मेजर लैंड। पटवारी की 3 ड्यूटीज़ होती हैं। पहली, लैंड को मेजर करना। सेकंड, द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप ग्रोन एट एवरी हार्वेस्ट। लैंड पे कितनी क्रॉप्स ग्रो हुई हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। थर्ड, टू ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। लैंड पे जितना रिवेन्यू है वो फार्मर से कलेक्ट करना और उस लैंड पे टैक्स लगाना, ये तीनों ड्यूटीज़ पटवारी की होती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पटवारी टू रिपोर्ट एट वंस ऑल सीरियस कैलामिटीज अफेक्टिंग द लैंड और द क्रॉप्स। पटवारी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैलामिटीज़ मतलब जो भी सुनामीज, फ्लड्स लैंड पे आई हैं और इनकी वजह से क्रॉप्स को कितना अफेक्ट हुआ है, इसका रिकॉर्ड रखना। द पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, मैप्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ हिज सर्कल दैट आर इन हिज चार्ज। ये पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना और जो भी मैप्स या इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स मतलब हथियार, जिनका पटवारी इंचार्ज है उनका ध्यान रखना।